डन। चलो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन फॉर फ्यूचर का कर लिया, अब एक और करते हैं। इस बार धमाकेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल होगा, है ना? ठीक है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल होगा इसमें, बराबर है। चलो याद ज़्यादा रखना पड़ेगा, जिसको भी नोट करना होगा स्पीड से नोट करना। क्वेश्चन नंबर, नई बुक में तो 91 है, पुरानी मुझे भी नहीं मालूम। हाँ, सबसे आखिरी क्वेश्चन है, बस इतना कह सकता हूँ, या आखिरी से एक आध पहले वाला होगा। 4 इंस्टॉलमेंट है और चारों इंस्टॉलमेंट में 1-1 रुपए की प्रीमियम है। मिला? 4 इंस्टॉलमेंट है और चारों इंस्टॉलमेंट में 1-1 रुपए की प्रीमियम है। ठीक है, शुरू करूं? चलो। तो XYZ लिमिटेड इशूड अ प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, ये शेयर ऑलरेडी करा के मैंने, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा के डाल रखा है ना? भले ही कॉपी में करके डाला हो, बट अपलोडेड है ये क्वेश्चन। आज फिर से एक बार और समझो। हाँ, ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में जरूर आया है। चलो, तो 2000 शेयर इशू कर रहे हैं, 10 रुपए का एक शेयर है और प्रीमियम लेना है 4 रुपए, और हर इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम लेना है। पहली है, चलो XYZ लिमिटेड इशूड 2000 शेयर एट द रेट ₹10 ईच प्लस प्रीमियम है 4 रुपए की। टोटल इशू प्राइस क्या हो गया तुम्हारा? 14 रुपए। ठीक, पेबल एज कैसे पेमेंट देना है? एप्लीकेशन में 6 रुपीस यानी 5 + 1। उसके बाद अलॉटमेंट 2 रुपए 1 + 1। फिर है कॉल, फर्स्ट कॉल 3 रुपए 2 + 1, और सेकेंड कॉल है 3 रुपए का 2 + 1। टोटल 14 रुपए 10 + 4। ठीक है, डन। आगे लिखा है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर। एप्लीकेशन रिसीव कितने के लिए हुई? एप्लीकेशन रिसीव कितने के लिए हुई? 3000 शेयर, 3000 शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई। ऑल द शेयर्स वर अलॉटेड शेयर्स and pro rata allotment was made on the applicants for 2400 shares. It was decided to utilize excess application money towards the allotment amount due on allotment. ठीक है, अलॉट कितने को किए तुमने? 2400 शेयर को। कितने शेयर दे दिए तुमने? 2000 शेयर, यानी कि 600 को तुमने क्या कर दिया? रिजेक्ट। ठीक है, बराबर। यहां पर जो 400 शेयर एक्स्ट्रा हैं उनका पैसा तुम आगे एडजस्ट करोगे, और ये जो 600 हैं इनको रिटर्न कर दोगे कि आप अपना पैसा ले लो, बराबर। आगे बोल रहा है एक्स नाम का नौजवान बंदा है, इसके अप्लाइड शेयर हैं, अलॉटेड हैं। अलॉटेड शेयर हैं कितने? 40 शेयर अलॉटेड हैं। ठीक है, यानी इसके हमें अप्लाइड निकालना है। कैसे निकालोगे? यही निकाल लेते हैं। अप्लाइड निकालना है ना, तो 2400 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 40 कितना आएगा? 48 शेयर क्या आ गए इसके? अप्लाइड। ठीक है, उसके बाद ये फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेल्यूर टू पे फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। ये बंदे ने क्या किया? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल नॉट पेड। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा इसने नहीं दिया, और उसके बाद ही इसके शेयर फॉरफिट हो गए। ठीक, आगे लिखा है वाई अप्लाइड कितने हैं? वाई के 72 शेयर। तो इसके क्या निकालने हैं तुम्हें? अलॉटेड। अलॉटेड कैसे निकालोगे? तो जो निकालना है उसको ऊपर रखना है, इंटू 72 कितना आएगा?
है 60 शेयर क्या आ गए इसके, अलॉटेड आ गए। ठीक है, ये भाई ने 2 कॉल्स का पेमेंट नहीं दिया। ये बंदे ने क्या किया, नॉट पेड बोथ कॉल्स, नॉट पेड बोथ कॉल्स, भाई ने दोनों कॉल्स का पैसा नहीं दिया, बराबर है। आगे लिखा है ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 80 शेयर्स वर रीइश्यूड टू जेड। जितने शेयर हमने फॉरफिट किए हैं उसमें से 80 शेयर हमने क्या किए, रीइश्यू कर दिए। किसको, जेड को। जेड को हमने क्या करे, रीइश्यू कर दिए। कितने में, 9 रुपए में। कितने में, 9 रुपए में। रीइश्यू हमने क्या कर दिया, रीइश्यू कितने, 80 शेयर @9। ठीक है, और ये भी फुल्ली पेड है, लेकिन इसमें वाई के पूरे हैं, वाई के पूरे रीइश्यू कर दिए। ठीक, कहीं भर कोई दिक्कत, चल तो बनाए वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में किसका कैलकुलेशन करना है, एक्स का। वाई ने अलॉटमेंट में डिफाइड किया है क्या, नहीं है ना, इसलिए इसका कोई कैलकुलेशन नहीं। इसका जो कैलकुलेशन होना था यहां हमने कर लिया, इसके अलॉटेड निकालने थे, निकाल लिए। लेकिन एक्स का हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि उसने कितना पैसा एप्लीकेशन में ज्यादा दिया था और उसको कितना हमने एडजस्ट किया है अलॉटमेंट में। ठीक, तो वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 मैं यहां छोटा सा कैलकुलेशन कर लेता हूं। एक्स के अप्लाइड कितने हैं, 48 से कैलकुलेट कर लिया हमने, और अलॉटेड कितने हैं, 40 शेयर। ठीक, कैलकुलेशन। एप्लीकेशन कितना है, एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई, 48 शेयर पे 6 रुपए, 288। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेस रिक्वायर्ड कितने थे, रिक्वायर्ड शेयर एप्लीकेशन कितना है, 40 शेयर पे 6 रुपए यानी 240। तो एक्सेस कितना हुआ, 48 रुपीज। ठीक है, अब शेयर अलॉटमेंट ड्यू कितना है, शेयर अलॉटमेंट ड्यू कितना है, 40 शेयर इंटू कितने, 2 रुपए यानी 80 रुपीज, लेस एक्सेस फ्रॉम शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन से एक्स्ट्रा कितना आया, 48, बराबर। तो कॉल सिनेरियर कितना आ गया, 32, 32 रुपए का कॉल सिनेरियर है, बस और कुछ नहीं है। आगे बढ़े, जर्नल एंट्री, बस और कुछ ही नहीं है। डेबिट क्रेडिट, बस ध्यान रखना फॉरफीचर कब हुआ है, पहली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 2 शेयर एप्लीकेशन, कितने की आई, 3000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई इंटू 6 रुपए, है ना। एप्लीकेशन रिसीव्ड 3000 शेयर है ना, 18,000। अमाउंट जहां छोटे रहते हैं समस्या वहीं ज्यादा बड़ी होती, बड़े अमाउंट में दिक्कत नहीं होती। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन, 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर अलॉटमेंट और 2 शेयर टू बैंक अकाउंट। देखो 600 शेयर पर तुमने 6 रुपए रिटर्न कर दिए, 3600 रुपए रिटर्न कर दिए। 400 शेयर पे एक्स्ट्रा पैसा है, 400 इंटू 6 रुपए, 2400 रुपए तुमने इधर एडजस्ट कर दिए। इधर कितना है, 18,000। यहां कितना जाएगा, 2000 शेयर इंटू 6 रुपए, 12,000। देखो पूरा एडजस्टमेंट डेबिट क्रेडिट बराबर है क्या, आगे बढ़े। चल थर्ड एंट्री,
शेयर अलॉटमेंट, ओहो मिस हो गया ना, क्या मिस हुआ? सिक्योरिटी प्रीमियम मिस हो गई। बैंक के बात करने यहाँ पर 5 रुपये आएगा है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा? 10। और बैंक के बाद यहाँ पर क्या? टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सब में है ना, इसलिए 2000 शेयर पर 1 रुपये यानी 2000। ठीक है, अब बराबर हुआ। थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट, 2000 शेयर पर कितना लेना है? 2 रुपया, 4000। टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, हर इंस्टॉलमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम है। कितना? 2000 यहाँ और 2000 यहाँ। चौथी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनरियर, कॉल सीनरियर है ना एक्स का, टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट लिखूं? 1600। क्यों? क्योंकि तुम्हें 2400 रुपये ऑलरेडी मिल चुके हैं। 4000 में से 2400 ऑलरेडी मिल गए ना, तो अब कितना लेना है? 1600। इसमें से तुम्हारा कॉल सीनरियर कितना? 32, यानी मिला कितना? 1568, 1568 रुपये मिले ना। कैसे मालूम? 1600 में से 32 रुपये हटा दो, बराबर है। आगे बढ़ूं, डन। फिफ्थ एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बराबर है ना। कितना लेना है? 3 रुपए। कितने शेयर? 2, यानी 6000। 2 रुपए किसके हैं? शेयर के हैं, यानी 2000 इंटू 2, 4000 कहाँ चला गया? शेयर कैपिटल। और 2000 कहाँ आया? सिक्योरिटी प्रीमियम। 6th एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखो इस बार कॉल सीनरियर कितना है? एक्स के 40 शेयर पे और वाई के 60 शेयर पे। एक्स के 40 शेयर और वाई के 60 शेयर, टोटल शेयर कितने हो गए? 100, है ना। 100 शेयर पे तुमको कितना नहीं मिला? 3 रुपए, यानी टोटल कितना नहीं मिला? 300। वहां 600 डेबिट है तो यहाँ 600 क्रेडिट, यहाँ कितना आएगा? 5700। ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि उसने भाई ने पैसा नहीं दिया, अपन ने फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर क्या किए? फॉरफिट कर लिए, तो इसके शेयर फॉरफिट कर लो। यहाँ कर दो, है ना, इधर कर देता हूं। 7th एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट, टू। 1 मिनट, देखो भाई ने क्या किया? अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और सिक्योरिटी प्रीमियम हर जगह है। इसका मतलब क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुई, तो यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होगी। रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू कॉल सीनरियर और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब समझना, शेयर कैपिटल में कितने गए? 40 शेयर इनटू कॉल्ड अप कितना है? 5 रुपए, और एक 6 रुपए और 2 6 और 2 8। ठीक है, 5 रुपए, 1 रुपए और 2 रुपए, यानी टोटल कॉल्ड अप कितना हो गया? 8 रुपए इंटू 8 रुपया, तो कितना हुआ? 320, है ना। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा? तो देखो भाई ने अलॉटमेंट भी नहीं दिया और कॉल भी नहीं दिया, यानी कितना जाएगा? नहीं, प्रीमियम पहले एडजस्ट नहीं होती, पहले फेस वैल्यू से एडजस्ट होता है। ये जो 32 रुपए उसके एक्स्ट्रा, सॉरी, ये जो 48 रुपए एक्स्ट्रा मिले थे ना, ये जो 48 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं,
इसमें से एडजस्टमेंट कैसे होगा ये देख लो, 48 रुपीज़ एक्स्ट्रा है एप्लीकेशन का। ये अलॉटमेंट में एडजस्ट कैसे होगा वो देखो, ये अलॉटमेंट में एडजस्ट कैसे होगा। 40 शेयर हैं और अलॉटमेंट कितना लेना है, 1 रुपया। 40 शेयर हैं और अलॉटमेंट कितना लेना है, 1 रुपया, यानी कि इंटू 1, तो ये कितना हो गया 40। अभी एक्स्ट्रा कितना बचा है, 8 रुपया। ये किससे एडजस्ट होगा, ये एडजस्ट हुआ शेयर कैपिटल से, ये किससे एडजस्ट होगा, प्रीमियम से। ठीक है, ये किससे एडजस्ट होगा, प्रीमियम से। यानी ये जो कॉल इन एरियर है ये पूरा पूरा क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। ये पूरा पूरा क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। यानी कि अलॉटमेंट में कॉल इन प्रीमियम कितनी है, 32 रुपए, और फर्स्ट कॉल में प्रीमियम कितनी है जो रिसीव नहीं हुई, पूरे 40। फिर से समझ लो एक बार, फिर से एक बार समझ लो। अलॉटमेंट में तुम्हें प्रीमियम कितना लेना है, 1 रुपये, यानी 40 शेयर इंटू 1 रुपया। अलॉटमेंट का प्रीमियम कितना हुआ, 40 रुपए, लेकिन अलॉटमेंट में उसके पास जो एक्स्ट्रा पैसा था उसमें से 8 रुपए कहाँ एडजस्ट हो रहे हैं, प्रीमियम में। यानी अलॉटमेंट में प्रीमियम कितनी रिसीव नहीं हुई, अलॉटमेंट में प्रीमियम रिसीव कितनी नहीं हुई, तो 32 रुपए। क्यों, क्योंकि 48 रुपए एप्लीकेशन के एक्सेस थे जो कहाँ एडजस्ट हो गए, 40 रुपए शेयर कैपिटल में और बचा 8 रुपया प्रीमियम में। और प्रीमियम कितनी लेनी थी, 40 में से 8 कम हुए तो बचा कितना, 32। लेकिन कॉल्स में फर्स्ट कॉल में पूरा 40 नहीं मिला, यानी टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पर कितना आएगा, 72। ये ध्यान रखना, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो, एग्जाम में कई बार आ चुका है। मेरे पढ़ाते पढ़ाते 13 साल के मेरे अनुभव में ये कम से कम 4-5 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको आईएमपी मार्क कर लेना, एग्जाम टाइम तो जरूर मार्क कर ही लेना। नहीं ठीक है, कॉल इन एरियर। अब तुम कॉल इन एरियर में कितना लिखोगे, तो ये देखो यहां पर कॉल इन एरियर तुम्हारा 32 है और यहां पर कितना है, 300। पूरा पूरा इसका है क्या, नहीं, इसमें एक्स और वाई दोनों का मिला के है। भाई का कितना है, ऐसे लिखो 32 प्लस 40 शेयर इंटू 3 रुपए, 40 शेयर इंटू 3 रुपए। फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट कॉल 3 रुपए ना, फर्स्ट कॉल का 3 रुपया, टोटल कितना हुआ, 152। ठीक है, अब तुम्हारे डेबिट में कितने हैं, 392, 392 हो रहा है ना। 392 में से 152 माइनस करो, 392 माइनस 152 बचा कितना, 240। ठीक है, ये रुपया है, ये शेयर है और ये रुपया। ठीक है, ये क्या है, कॉल इन एरियर, बराबर। ठीक, कॉल इन एरियर कितना, 32, और फर्स्ट कॉल का कितना, 40 शेयर पे 3 रुपए, यानी 120। टोटल कितना हुआ, 152। डन, आगे बढ़ जाओ, क्लियर है। चल आगे बढ़ते हैं। 8th एंट्री, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अगेन सेम, सिक्योरिटी प्रीमियम में 4000, यहाँ पे 6000। ऐसा करोगे क्या, ऐसा नहीं करेंगे सर। क्यों, क्योंकि सर 2000 में से 40 शेयर आप फॉरफिट कर चुके हो, बचे हैं 1960। ये पूरे होश बस और बिना किसी नशे पत्ती में, है ना, इसलिए क्वेश्चन डेंजरस है। पहला एडजस्टमेंट ये डेंजरस है, दूसरा एडजस्टमेंट ये कॉल इन एरियर, फिर तीसरा ये वाला एडजस्टमेंट शेयर सेकंड कॉल का। इसलिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे डेंजर देखो, छला मतलब 100-50 रुपए के अमाउंट है, लाखों वाले में इतना टेंशन नहीं है, लेकिन ये है ना। चल बराबर है। रहीम जी के दोहे बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उनके लिए हिंदी में कहावत है कि रहीमन के दोहरे देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। रहीमन के दोहरे देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। मतलब रहीम के दोहे बहुत छोटे छोटे हैं,
लेकिन उनका जो मीनिंग है ना वो बहुत बड़ा बड़ा है, बहुत गंभीर बातें कही उनने छोटे छोटे शब्दों में। तो ऐसे ही समझ लेना इस क्वेश्चन को, है तो बहुत छोटा लेकिन बड़ा डेंजरस है। ठीक, वैसे तुम्हें अमाउंट में दिक्कत आ रही क्या, चंगू मंगू है, लेकिन है बड़ा खतरनाक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 1960 इंटू 2 रुपए कितना आएगा, सॉरी इंटू 3 रुपया होगा, 3 है ना, 1960 इंटू 3 5880, ठीक है ना। और 1960 इंटू 2 ये हो गया 3920 और ये होगा 1960। सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपया, बराबर, डन। आगे बढ़ूं, झेला रहा है ना। चलो अब इसका 9th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनरियर, पैसा नहीं दिया वाई ने, कितने शेयर पे, 60 शेयर पे 30 रुपए नहीं दिए यानी 180 रुपए, 2 शेयर सेकेंड कॉल, कितना, जितना ऊपर डेबिट है 5880, 588 में से 180 गया तो बचा कितना, 5700, ठीक है। अच्छा अब वाई के शेयर भी फॉरफिट हो गए, वाई के शेयर भी फॉरफिट हो गए, तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम भाई से भी रिसीव नहीं हुई, वाई से भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला ना, दोनों कॉल पे, 2 कॉल सीनरियर और 2 शेयर फॉरफीचर, 2 शेयर फॉरफीचर। अब अमाउंट कैसे लिखोगे, शेयर कैपिटल में 60 शेयर इंटू 10 रुपए, पूरे मांग लिए अपन ने, 60 यानी कि 600, ठीक। सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी, 2 रुपए, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एक एक, यानी कि यहां कितना आएगा 120। कॉल सीनरियर में कितना भाई, 3 रुपए 60 शेयर पे फर्स्ट कॉल यानी 180 और 3 रुपए फर्स्ट सेकंड कॉल यानी 180, टोटल कितना हुआ 360। 720 में से 360 गए तो बचा कितना 360, ठीक, डन। ये हो गया तुम्हारी जर्नल एंट्री। लेकिन अभी शेयर क्या हुआ है, री इशू हुआ है, यानी 2 एंट्रियां और बची हैं। तो एंट्री नंबर 11, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, इधर क्या आएगा, शेयर फॉर फीचर भी आएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल। कितने शेयर भी इशू हुए हैं, 80 शेयर, 80 शेयर भी इशू हो गए, फुल्ली पेड अप है। तो 80 इंटू 10 यानी कितना हुआ 800, बैंक में कितना गया 80 इंटू 9 यानी कि 720, तो डिस्काउंट कितने का हुआ 80 का। अब ये क्या बोल रहे हैं, इसमें वाई के पूरे शेयर शामिल हैं, वाई के पूरे शेयर शामिल है, यानी अब तुम्हारा जो माथा फोड़ी है वो कहाँ करना है तुमको, कैपिटल रिजर्व के लिए। अब जो माथा फोड़ी है वो कहाँ करना है, कैपिटल रिजर्व के लिए, ठीक है। ये यहां से डिवाइडेड है ना, और ये यहां से डिवाइडेड है, ठीक है। अब ये हटा दूं तब ना समझ में आएगा। ग्रुप में डाल दो, हटाओ ना, डाल दो ना, ये चीज हटा दो। अब देखो, सबसे पहले y का कैपिटल रिजर्व, y का कैपिटल रिजर्व, तो y का कैपिटल रिजर्व कितना है, कैपिटल रिजर्व। y का फॉरफीचर कितना है, y का फॉरफीचर कितना है 360, इसके पूरे शेयर निपटा दिए तुमने, और डिस्काउंट कितना दिया भाई 60 शेयर पे 1 रुपया, 10 का आइटम है 9 में टिकाया तुमने, यानी 1 रुपए का डिस्काउंट है, लेस डिस्काउंट कितना दे दिया, डिस्काउंट ऑन रीइशू 60 शेयर है इंटू 1 रुपया है यानी कि 60 रुपये। तो इसका कैपिटल रिजर्व कितना बना 300,
ठीक है बराबर। अब एक्स खतरनाक तो यही है। भाई का फॉरफीचर कितना 40 शेयर, कितना रुपया 240 शेयर फॉरफीचर 240। ठीक है 240 कितने शेयर पे है 40 शेयर पे। अपन ने रीइशू कितने किए इसके 20, क्योंकि टोटल 80 किए तो आधा कर लो, 40 से डिवाइड करके 20 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 120। लेस डिस्काउंट कितना दिया 20 शेयर पे 1 रुपया यानी 20, तो बचा कितना 100। तो टोटल कैपिटल रिजर्व कितना है 400। एंट्री कहां बना दूं, ये 12वीं एंट्री है ना यहां पर, ये 12th एंट्री है शेयर फॉर फीचर, 12th एंट्री है ये शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, कितना 400। ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट 12th एंट्री। ठीक है वो वर्किंग नोट, सारे वर्किंग नोट तुम्हें एग्जाम में करने पड़ेंगे, ध्यान रखना, तो ही पूरे नंबर मिलेंगे। 8 नंबर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद।